संत कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान होती है उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध मतलब बंद जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, वो निकल नहीं सकते। तभी तो सूरदास जी ने भगवान को धमकी दी। सूरदास जी जा रहे थे, किसी ने कहा कि इतना भजन करते हो फिर भी अंधे हो। भजन तो करते हो पर भगवान ने आंखें नहीं दी, अंधे अंधा बना दिया। बोले अरे भले मनुष्य, अच्छा किया भगवान ने आंख नहीं दी। क्यों? बोले वो इसलिए क्योंकि यदि तुम्हारे पास आंख है तुम गिर जाओगे, दुनिया तुम पे हंसेगी कि देखो आंख है फिर भी गिर गया। मेरे पास आंख नहीं है तो कम से कम दुनिया हंसेगी तो नहीं। आंख नहीं है तो मुझे अपने आप को संभालना नहीं पड़ रहा, वो कन्हैया हमें संभाल रहा है। यदि आंखें होती तो हमें खुद को संभालना पड़ता, पर आंखें नहीं है तो वो हमको संभाल रहा है। तो आंखें नहीं है, बढ़िया है, उसने संभाल रखा है। जा रहे थे, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा था, खाई थी, ऐसा लग रहा था कि सूरदास जी गिर जाएंगे उसमें। भगवान ने लाठी पकड़ ली कि पार कराना है, उन्हें पार कराना पड़ेगा। भगवान ने लाठी पकड़ी कि पार करा दो। सूरदास जी समझ गए, भक्त समझ जाते हैं। सूरदास जी समझ गए कि और कोई नहीं है, वही है बांके बिहारी। सूरदास जी ने सोचा कि आज तो इन्हें पकड़ लूंगा, कहाँ भाग के जाएंगे, आज आ गए हैं। सूरदास जी ने चतुराई की, धीरे धीरे हाथ खिसकाना शुरू किया। अभी हाथ पकड़ लूंगा। हाथ खिसकाते खिसकाते जब भगवान के हाथ के पास पहुंचे, भगवान के कर कमल के पास पहुंचे, तो भगवान छुड़ा के भागे। छुड़ा के भागे तब सूरदास जी जो है भीतर से तो बड़े दुखी हुए, पर फिर क्रोध आया, बोले कि बाह छुड़ा के जा तो निबल जाए जान के मुंह, और हृदय छुड़ा के जाओ तो मर्द बखानो। तो हाथ छुड़ा के जा रहे हो क्योंकि मैं निर्बल हूँ, पकड़ नहीं सकता, पर यदि आप में जो है साहस है ना तो हृदय से जाके दिखाओ। ये ऐसी धमकी भगवान को कौन दे सकता है? भक्त ही दे सकता है, भक्त में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि हृदय छुड़ा के जाओ तो तुम्हें जाने। तो मेरे कहने का अर्थ भक्त के हृदय में भगवान बंद जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो जब आप इतनी क्षमता रखते हो कि अपने हृदय में भगवान को बंद कर सकते हो, तो भाई भगवान भी तो यहाँ बंद कर देंगे। तो ये भी दूसरा शर्त ये है कि आपको कथा में बैठना है तो पूरी कथा श्रवण करनी है। ऐसा तो है ही नहीं कि हम 12 घंटे कथा करेंगे या 6 घंटे कथा बोलेंगे, आप 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे, 3 घंटे। आपका चेहरा देख के हम जान जाएंगे कि आप थक रहे हो, तो हम ऐसे ही बंद कर देंगे। तो शर्त ये है कि कथा में आना है तो कथा से उठ के नहीं जाना है। दूसरा शर्त है, प्रथम दिन है इसलिए बता रहा है। और कथा में आने का तीसरा शर्त ये है कि कथा में मुस्कुराते रहना है। कथा में मुस्कुराते रहना है। कथा में एकदम ऐसे नहीं बैठना है कि जिससे लगे कि लग रहा है भगवान ने सारे दुख उन्हीं को दे दिए हैं। देखो तो कथा में बैठे बैठे एकदम नींद में जो है नींद आ रहा है, एकदम पड़े हैं बिल्कुल। कथा में क्या करना है? मुस्कुराते रहना है, मस्त रहना है कथा में, और कोलगेट का प्रचार करते रहना है। कोलगेट का प्रचार करते रहना मतलब दांत दिखते रहना। अब ऐसा नहीं कि फालतू में रावण जैसे हंसी हंसने लगे। अब देखो आप घर पे बैठे हो और रावण जी यदि मंच पर आ रहे हैं तो घर से जान जाओगे कि रावण आ रहा है। वो कैसे रावण कैसे हंसता, जरा हंस के दिखा, कैसे हंसता है? पूरे मुंह खोल के, और आवाज इतनी भयंकर, तो वैसे भी नहीं हंसनी है, बस खुश रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। ये तीसरा शर्त है। और चौथा शर्त है कि आप सबको यहाँ से जब कथा सुनाई जाए तो आपको कथा समझ में आए तो भी सुनो, और नहीं समझ में आए तो भी सुनो। कथा नहीं समझ में आएगी, 1 मिनट नहीं समझ में आएगी, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कभी तो समझ में आ जाएगी। यदि आप ध्यान देते रहोगे ना तो चलो नहीं समझ में आ रहा, कभी तो समझ में आ जाएगी। भगवान कृपा नहीं करते, आप भगवान का भजन करते हो, कृपा नहीं करते, लेकिन हिम्मत नहीं ना हारना है।
हमें नहीं दिख रहा है कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आप भजन कर रहे हो, कृपा नहीं कर रहे, फिर भी भजन करो, कभी तो वो कृपा करेगा। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे, कभी ना कभी। हम द्वार पर पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर अड़े, सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु भी तरेंगे कभी ना कभी। तो आशा नहीं छोड़नी है, कोशिश नहीं छोड़नी है।